इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक है, और पहला अनुप्रयोग आप पढ़ चुके हैं। उसमें पढ़े थे हम चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और गोले के बाहर स्थित था एक बिंदु, उस पर हम निकाले थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अचालक आवेशित गोला। अचालक गोला है लेकिन क्या है, आवेशित है। ठीक है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, बिंदु P जो होगा गोले के बाहर स्थित होगा। अब एक बात आपको अच्छे से पता है कि अगर चालक गोला है, अगर ये चालक गोला है तो इसको जो भी हम आवेश देंगे, ठीक है, जो भी हम इसको आवेश देंगे तो आवेश जो है इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। चालक का ये गुण होता है कि जो भी आवेश हम देते हैं चालक को, तो आवेश जो है इसके सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, मीन्स फैल जाता है। लेकिन अचालक में ऐसा नहीं होता, अचालक में ऐसा नहीं होता है। अचालक में आवेश अगर हम देते हैं तो जहाँ आवेश देते हैं वही रहता है। ठीक है, अगर हम इस गोले को आवेश दिए हैं तो आवेश इसके सतह पर नहीं जाएगा, जैसे एक समान रूप से फैल गया इसके सतह पर। लेकिन अचालक में ऐसा नहीं होता है, अचालक में जहाँ आवेश देते हैं वही आवेश रहता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इसमें 3 केस पढ़ेंगे। पहला केस हम पढ़ेंगे बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। पहला जो होगा बिंदु P जो होगा गोले के बाहर स्थित होगा। उसके बाद हम दूसरा केस इसमें पढ़ेंगे कि उसके सतह पर, मतलब गोले के सतह पर होगा बिंदु। उसके बाद पढ़ेंगे गोले के अंदर। तो इसमें फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं कि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुप्रयोग जो है, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग एक पूछ ही देता है। ठीक है, तो 6 अनुप्रयोग हम बताएंगे आपको, आपको अच्छे से देखना है। चलिए, तो हम सबसे पहले एक अचालक गोला बना लेते हैं जो कि क्या है, आवेशित है। तो ये हम अचालक गोला बना लिए जो क्या है, आवेशित है। इसके अंदर आवेश है, इसके अंदर आवेश है। आवेशित है तो आवेश होगा ही, है ना, आवेश होगा ही। क्लियर है, तो ये आवेशित गोला है। क्यों? अब ध्यान से देखो, अब इसके बाहर एक बिंदु P है, तो मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पर है P। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये जो इसका है केंद्र है, ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बात करें तो कैपिटल R है, क्या, कैपिटल R। और अगर हम बात करें जो बिंदु P जो कि गोले के बाहर स्थित है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या मान लेते हैं, R है, स्मॉल r। ठीक है, अब हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करना है आवेशित अचालक गोले के कारण। तो सबसे पहले हमको गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से एक गॉसियन पृष्ठ हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से एक गॉसियन पृष्ठ का हम निर्माण कर लिए। क्लियर है, तो इस तरह से हम एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किए हैं। ठीक है, हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, आप इंची वगैरह थे, क्या बोलते हैं, डिवाइडर वाइडर से करिएगा। ओके, तो ये हम गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर लिए। तो इस पृष्ठ को हम बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो ये रहा गॉसियन पृष्ठ। अब हमको देखना है इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। अब ध्यान से देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश मान लेते हैं, ds वेक्टर। क्या मानते हैं, तो ds वेक्टर मानते हैं, ds वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। आप बताएं आपको कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा
बताए थे कि प्लस से विद्युत क्षेत्र दूर होता है, तो चूंकि इस गोले पर प्लस चार्ज है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो है दूर होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरह से दूर होगा। तो ये रहा विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है, बताया है आपको कि क्षेत्रफल के हमेशा लंबवत होता है, क्षेत्रफल के लंबवत। जैसे कि बताते हैं आपको, देखो जैसे मान लो कि ये एक पृष्ठ है, अगर यहाँ पर आपको क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखना है तो ये हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा, इस तरह से लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबवत। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये छोटा सा, तो लंबवत क्या होगा, इधर ही होगा, मतलब कुछ इस तरह से क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होगा कुछ ऐसा होगा। ये रहा ds वेक्टर। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी उधर ही है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, तो 0 डिग्री बनेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, मुरन्ना वाला गीत जो था बंद हो गया है, फिर वो बज गया है। आनंद लीजिए, इधर पढ़िए, वो मजा आएगा, है ना, इंटरेस्टिंग फिल्म गानों सुनाई रहे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, अब हम दो तरह से फाई गणना कर सकते हैं, एक तो परिभाषा से और दूसरा गॉस के नियम से। ठीक है, तो दोनों तरह से हम निकालते हैं फाई। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं परिभाषा से, या चलिए परिभाषा से निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम निकालते हैं परिभाषा से, परिभाषा से। अब यहाँ पे छोटा सा लिया है, छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, ये है ना। आपको निकालना है फाई, किससे निकालना है, तो परिभाषा से निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई। अब छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं तो यहाँ पर फ्लक्स भी होगा, छोटा सा होगा। ठीक है, ये फिर क्या होगा, यहाँ पर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, क्या होगा, ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। अब आपको चाहिए टोटल फ्लक्स, अगर छोटा 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 करके जोड़ेंगे तो पूरा निकल जाएगा, है ना। तो टोटल निकालिएगा तो क्या होगा, टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से समाकलन में कर देंगे। इसका मतलब है पूरे पृष्ठ का निकल रहा है क्षेत्रफल, वेक्टर रूप में है। वेक्टर हटेगा क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अब आपको बताए हैं कि थीटा क्या है, तो थीटा जो है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण है, तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य जो कोण है वो 0 डिग्री का है। कितना है, तो 0 डिग्री का। तो यहाँ से आगे हम निकालें तो क्या होगा, यहाँ पे ई व डी एस कॉस 0 डिग्री। अब बताइए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम फाई इक्वल टू क्या होगा, 1 हुआ। टोटल निकाल रहे हैं, टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो ई डी एस इंटू 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 लिख दिया यहाँ पर, तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, इतना ही होगा। तो फाई, तो यहाँ पर होगा ई डी एस, पूरे सतह के लिए निकाल दें। अब ई कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू, मतलब टोटल निकाल रहे हैं, टोटल, ठीक है, टोटल, ठीक। तो यहाँ पर ई बाहर आएगा तो बचा क्या, ds। अब ds क्या है ये आपको समझना है, ds, तो ds ये है ना, ये पूरा जो मान लेते हैं, जो पूरा क्षेत्रफल वो s है, तो हम तो एक छोटा सा भाग लिए, अब छोटा सा भाग के समाकलन कर देंगे। तो फिजिक्स में समाकलन का अर्थ होता है जोड़ना, क्या होता है, तो जोड़ना होता है। तो छोटा 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 भाग जोड़ेंगे तो पूरा आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो पूरा जो क्षेत्रफल है मान के रखें कितना है, s है, और छोटा सा लिए तो इसलिए हो गया ds। ठीक है, तो ds जो है यहाँ पे समाकलन ऑफ ds, ये जो है
इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये जो पृष्ठ है ये क्या है, गोला, गोला का क्षेत्रफल है ना। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल वो होता है 4πr², स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों स्मॉल आर होगा, क्योंकि इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो है हम मान रखें स्मॉल आर, इसलिए हो गया 4π√r²। क्लियर है। तो इसका जो हो जाएगा समाकलन जो होगा 4π√r²। तो 5 टोटल जो होगा यहाँ पे e × 4πr²। ठीक है। तो ये रहा एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इस समीकरण 1। अब देखो ध्यान, इसको निकालिए हम परिभाषा से। अब हम निकालेंगे गॉस के नियम से फ्लक्स, उसके बाद दोनों को निकाल करके और इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं गॉस के नियम से। गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से क्या होता है, तो φ होता है सिग्मा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू क्या है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेशों का योग। सिग्मा क्यू क्या है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेशों का योग। तो ये वाला जो पार्ट हम रख कर देते हैं। तो सिग्मा क्यू जो है गॉसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेशों का योग ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेशों का योग मतलब जितना भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश होगा वो सबका योग कर देंगे, मीन्स जोड़ कर देंगे। क्लियर। तो ये रहा गॉसियन पृष्ठ, तो इसके अंदर कितना आवेश मान के रखे हम, Q। क्या होगा, Q। तो यहाँ से हम लिखते हैं, तो φ क्या होगा, सिग्मा क्यू का वैल्यू कितना होगा, Q, और अपॉन क्या, इप्सिलॉन नॉट। यह रहा सेकेंड इक्वेशन, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से अगर चलते हैं यहाँ पे, तो समीकरण 1 तथा 2 से तो फाइ और फाइ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया क्या, फाइ और फाइ, इस यहाँ पे कैंसिल, ये टोटल निकला है, यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकला है। इसके अंदर जितना भी आवेश था उसका क्या कर दिए हम, योग कर दिए, और भाग किससे लगा दिए हैं, तो इप्सिलॉन नॉट से। इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 8.85 × 10⁻⁻12। दिक्कत है। अब देखो, तो फाइ और फाइ कैंसिल, तो बच गया कितना, E × 4πr² Q/इप्सिलॉन नॉट। क्लियर। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। अब देखो, इनटू में तो वाई में चल जाएगा, तो E = कितना होगा, Q/4πr² इप्सिलॉन नॉट। ये रहा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना यहाँ पर, इसको हम इधर लिख सकते हैं इस तरह से कुछ, Q/4π इप्सिलॉन नॉट × r², इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो, तो 1/, यहाँ पे × 1 है कि नहीं है, तो 1/4π इप्सिलॉन नॉट किसका वैल्यू होता है, तो 1/4π इप्सिलॉन नॉट जो होता है k का मान होता है। k क्या है, तो k जो है समानुपाती का स्थिरांक है। ठीक है। तो k, तो यहाँ पर E = कितना होगा, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, K Q अपॉन में r²। कितना आ गया, तो KQ अपॉन r², KQ अपॉन r²। तो ये निकल गया अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। ठीक है। तो बाहर आप किसी भी पॉइंट पर निकालिएगा तो कितना आएगा, इतना आ गया, KQ/r²। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम देखेंगे कि बिंदु अब इसके सतह पर होगा, वहां पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब इसमें अगला केस करते हैं। अब इसमें होगा B, ए पढ़ लिए, अब पढ़ते B। अब जो होगा बिंदु गोले के सतह पर होगा, तो इस तरह से हम गोला का निर्माण कर लिए, और ये रहा केंद्र,
और ये जो दूरी है कैपिटल आर, और इसमें आवेश है इस तरह से। ठीक है, तो ये है आवेश है इसमें। अब जो गोला पहले रखा था इसके बाहर, अब रहेगा कहाँ, यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ पे स्मॉल आर था, अब यहाँ पर क्या है, उस स्थिति में जो था कैपिटल आर छोटा था और स्मॉल आर क्या था, बड़ा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस स्थिति में जब इसके सतह पर आ गया है तो कैपिटल आर इक्वल हो जाता है स्मॉल आर के, जब किस जगह पर कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से कितना है, E इक्वल टू क्या है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर की जगह पर केवल क्या करेंगे, कैपिटल आर पुट कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर ये। तो इसके सतह पर जो होगा अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा इसके सतह पर के क्यू वाई कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू वाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, हम उस तरह से फिर मान सकते हैं छोटा करके दिस डेट, फिर ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना करने कोई जरूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं केस नंबर 3। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर और लिखते हैं बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक गोला बनाएंगे, ठीक है। ये अब इसमें आवेश है इस तरह से इसमें आवेश है। इस तरह से इसमें आवेश है, क्लियर। तो ये आवेश है इसमें। अब देखो, पहले था इसके बाहर बिंदु, उसके बाद आया सतह पर, अब होगा अंदर। तो यहाँ से जो एक केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी था कैपिटल आर, ठीक है। अब मान के चलते हैं हम कि बिंदु जो है यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया है बिंदु P। अब यहाँ पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो क्या करेंगे, तो एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक गॉसियन पृष्ठ इस तरह से घुमा देते हैं, ठीक है। तो ये निकल के ये गॉसियन पृष्ठ खींच लिए, ठीक है। इस पॉइंट से क्रॉस करते हुए एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया, क्लियर। अब ध्यान से देखो, अब प्लस से अब स्मॉल आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे P है, P केंद्र है। अब ये रहा स्मॉल आर, लेकिन इस केस में क्या होता है, कैपिटल आर बड़ा होता है। पहला वाला केस में क्या था, कैपिटल आर छोटा था, स्मॉल आर बड़ा था। सेकेंड केस में क्या हुआ, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर हो गए। लेकिन थर्ड केस में क्या होगा, स्मॉल आर छोटा होगा, कैपिटल आर बड़ा होगा, क्लियर। अब ध्यान से देखो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। ये छोटा सा एक क्षेत्रफल लिए ds, यहाँ पर ds वेक्टर। अब प्लस से विद्युत क्षेत्र दूर होता है, तो ये प्लस है, चूंकि इस पर आवेश कितना प्लस है, तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा इस तरह से, E वेक्टर। अब क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होता है, तो क्षेत्रफल के लंबवत उधर ही होगा। तो ये रहा ds का दिशा। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा उधर ही है, तो कोण जो बनेगा इस दोनों के बीच 0 डिग्री। कितना बनेगा, तो 0 डिग्री। तो फिर उसी तरह अगर परिभाषा से हम फाई निकालते हैं तो फिर उतना ही होगा। तो निकालते हैं, देखो
तो सबसे पहले हम फाई निकालते हैं परिभाषा से। परिभाषा से, तो परिभाषा से अगर हम फाई निकालेंगे तो क्या होता है, डी फाई, छोटा सा क्षेत्रफल लीजिएगा तो यहाँ फाई कितना होगा, छोटा सा होगा फ्लक्स। तो फॉर्मूला क्या होगा, ई वेक्टर इंटू डी एस वैक्टर। ठीक, अगर टोटल फ्लक्स की बात करें हम, टोटल फ्लक्स, तो क्या होगा, वेक्टर हटाएंगे तो टोटल के लिए इस तरह से लिखते हैं, तो होगा ई डी एस कॉस थीटा। क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, निकल गया यहाँ पर 0, तो कितना होगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1, कितना होगा 1, तो 1 गुना करेंगे इतना ही होगा। तो ई डी एस, ई को बाहर का करते हैं, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई डी एस। अब ई डी एस क्या है, तो गोला है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गॉसियन सतह है, ध्यान दे लेना। तो ये गोला हम खींचे हैं, ये क्या है गोला, 4 पाई, और क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसका त्रिज्या कितना स्मॉल आर है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका कितना, टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, क्या होगा ई इंटू इसका कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इस गोले की त्रिज्या जो है यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर है। क्लियर, तो ये निकल गया है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1। अब देख, अब निकालते हैं गॉस के नियम से। गॉस के नियम से, तो गॉस के नियम से अगर हम फाई निकालते हैं तो क्या होता है, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू क्या है तो बता है, तो गॉसियन सतह के अंदर परिबद्ध आवेश। अब ध्यान दो, तो इस गोले के अंदर टोटल जो आवेश था कितना था, क्यू था। अब ये जो छोटका गोला हम खींचे, इसके अंदर हमको देखना कि कितना आवेश है, तो मान लेते हैं इसके अंदर जो आवेश है क्यू डैश है, कितना है, तो क्यू डैश है। अब ध्यान से देखना, गोला है ना, गोला, तो इसका आयतन जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्यू। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं 4/3 पाई आर, देखो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल आर क्यू। तो 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यू आयतन में आवेश कितना है, तो क्यू है ना। इस पूरे गोले के अंदर जो आवेश अब मान के चले हैं कितना है, क्यू है। तो एकांक आयतन में कितना होगा, तो लिखते हैं यहाँ पर एकांक आयतन में आवेश होगा। एकांक आयतन में कितना आवेश होगा, तो हम क्या करेंगे, इससे भाग लगाएंगे, तो कितना होगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर कैपिटल Q, 4/3 पाई आर कैपिटल Q है। तो इतना निकल गया एकांक आयतन में आवेश। अब हमको चाहिए कितना में आवेश चाहिए, तो इतना में। इस गोले के अंदर कितना आवेश है, तो क्या करेंगे, सिंपल से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू, क्योंकि यहाँ से आते कितना स्मॉल आर क्यू है। तो इतना आयतन में आवेश, इतना आयतन में आवेश कितना होगा, तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आवेश बराबर, तो कितना है वहां पे निकला है Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू कितना में चाहिए, कितना में, तो 4/3 पाई आर इतना। तो इसको हम गुणा कर दिए। अब देखो 4/3 पाई कट जाएगा, मरेगा ना, देखो ध्यान से, तो यहाँ भी ये कट जाएगा, तो बच गया कितना, अरे देखो ये आयतन जो है इसी के अंदर, इसको हम क्या मान रखे हैं, तो क्यू डैश, तो क्यू डैश कितना निकला
देखो ऊपर कितना बचा, क्यू, स्मॉल आर क्यू, और नीचे बचा है कैपिटल आर क्यू। कितना होगा इसके अंदर आवेश। क्लियर है। क्यू डैश निकल गया, फाइव निकालते हैं, फाइव गणना करेंगे तो फाइव कितना होगा, सिग्मा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो फाइव सिग्मा क्यू कितना निकला है, तो देखो सिग्मा क्यू इतना निकला, इसके अंदर आवेश इतना है ना, इसको क्यू डैश मान रखे हैं। कितना मान रखे, क्यू डैश कितना निकला है, इतना। तो इसके बदले हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, ये क्यू आर क्यू और अपॉन में आर क्यू। क्लियर। या एक लाइन आप और भी बना सकते हो, पहले लिख देना क्या इसके जगह, चलो लिखे रखते हैं तब समझ आएगा, नहीं दिमाग से ऊपर जाएगा। तो बताओ कितना आवेश है इस गोले के अंदर, तो मान रखें क्यू डैश, तो यहाँ होगा क्यू डैश अपॉन कितना इप्सिलॉन नॉट। तो फाइव इक्वल टू कितना होगा, क्यू डैश कितना निकला है तो इतना बटा आर क्यू, और नीचे में है इप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ठीक है। अब समीकरण एक और दो से चलते हैं। ध्यान से देखना बउआ, काफी इंपॉर्टेंट बा। तो समीकरण एक तथा दो से, जैसे पहले वाला टॉपिक था ना, सेम टू सेम उसी तरह है, थोड़ा सा इसमें चेंज। अब देखो तो समीकरण में कितना है ये, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो बच गया कितना, यहाँ देखो बचा है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर कितना बचा है क्यू आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू और इप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये कट जाएगा, दो गया तो दो गो बढ़ गया, और कुछ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ई इक्वल टू कितना होगा, क्यू एगो आर बचल है, नीचे कैपिटल आर क्यू और स्मॉल आर, और ये इंटू में तो बाय में चला आएगा, तो यहाँ आएगा 4 पाई। क्लियर। इंटू था तो बाय में चल गया, ऊपर बचा है क्यू, एगो आर बचा है लिख दिए, और कैपिटल आर क्यू है तो कैपिटल आर क्यू, और इप्सिलॉन नॉट है तो इप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू कितना हो गया बताओ, क्यू आर अपॉन 4 पाई, इसको इधर कर लेंगे इंटू में तो कोई दिक्कत हुआ, अरे 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 लिखो, गुना करना पर 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। अरे कैपिटल आर क्यू, अब बताओ 1 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट किसका वैल्यू, के का वैल्यू। तो के इसके बदले क्या लिखेंगे, इस पूरे के बदले लिखेंगे के, और क्या है क्यू आर अपॉन कितना, तो कैपिटल आर क्यू। तो ये निकल गया विद्युत क्षेत्र अचालक गोले के अंदर कितना होता है, तो के क्यू स्मॉल आर बटा कैपिटल क्यू। दिक्कत है तो के क्यू स्मॉल आर और अपॉन में कैपिटल आर क्यू, ये होता है अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। आई होप आपको ये टॉपिक हलवा लगा होगा, तो हलवा लगा है तो खूब खाइए। हाँ एक चीज और, तो झिंगा करेला कदुआ का जूस पिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज और, इसका नोट्स जो है आपको वीडियो क्लास में मिलेगा जब हम चल जाएंगे तब, ठीक है। और ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ ज्वाइन का ऑप्शन दिया है, काफ़ी कम फी है, 10-20 रुपये है, उतना रुपया आप थूक देते होंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।